पाठ 9। गौरैया का घर। नन्ही गौरैया इधर उधर परेशान सी घूम रही थी। उसे अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाना था, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे बनाया जाए। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने उसे समझाया कि घर बनाने के लिए कुछ तिनके, रुई और पंखों की जरूरत होती है। हम उनसे अपने लिए घर बना सकते हैं। नन्ही गौरैया यह सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद उसने सोचा कि पहले मैं सबके घर देखकर आऊंगी, तभी अपना घर बनाऊंगी। वह कबूतर कबूतरी के पास गई। कबूतरी बहन, मैं अपने लिए एक सुंदर घर बनाना चाहती हूँ, कैसे बनाऊं? गौरैया बहन, मैं तो अपना घर बनाने में ज्यादा परिश्रम नहीं करती, क्योंकि कुछ दिन में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे उड़ जाते हैं। इसलिए मैं तो खिड़की या रोशनदान पर थोड़े से तिनके बिछाकर ही अंडे रख देती हूँ। नन्ही गौरैया कबूतरी के उत्तर से खुश नहीं हुई। वह दर्जन चिड़िया के पास गई। दीदी, मुझे घर बनाना नहीं आता, क्या आप मुझे घर बनाना सिखा देंगी? अरे छुटकी, घर बनाना तो बहुत आसान होता है। क्या तुम जानती हो कि बड़े और चौड़े पत्तों वाला कौन सा पेड़ होता है? हाँ दीदी, सागवान और कठचंपा। शाबाश, बिल्कुल सही बताया तुमने। बस अब उसका एक पत्ता मोड़कर दूब के तिनकों से उसके किनारे सिल दो। उसके अंदर कुछ घास फूस बिछा दो, घोंसला बन जाएगा। पर दीदी, मुझे तो सिलाई करना नहीं आता है, इसलिए मैं ऐसा घर नहीं बना सकती। नन्ही गौरैया कुछ देर तक सोचती है, फिर कठफोड़वे के पास पहुंचती है। कठफोड़वा पास ही एक पेड़ के खोखल में बैठा था। कठफोड़वे भाई, तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि हम पेड़ के खोखल में ही रहते हैं। परंतु तुम्हारे घर में तो रोशनी नहीं है। हमें अपना यही घर अच्छा लगता है। परंतु बिना रोशनी के तो रहना बहुत मुश्किल है। नहीं, नहीं, मुझे ऐसा घर नहीं बनाना। नन्ही गौरैया आगे जाती है। वहां उसे खेतों के आसपास बबूल के पेड़ पर बया चिड़िया का घोंसला दिखाई दिया। वह बया के पास पहुंची। अरे बया बहन, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर और मजबूत है। तुम अपना घोंसला कैसे बनाती हो? बहन, जब बरसात का मौसम प्रारंभ होता है, हम उसी समय से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। हम अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके, लकड़ी या पत्तियों की पतली तीलियां एकत्रित करते हैं। फिर उनसे स्वेटर की तरह बुनकर घोंसला बनाते हैं। पर बया बहन, ऐसा घोंसला बनाने के लिए तो बहुत परिश्रम और समय की आवश्यकता है। मेरे पास तो इतना समय नहीं है। पर बहन, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत और समय की जरूरत तो होती है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी। नन्ही गौरैया अपनी माँ के पास लौट आई और फिर माँ के साथ मिलकर अपना घोंसला बनाने लगी।